भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आजकल की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो वो समस्या है कि शादी। इसके लिए अभिभावक भी परेशान रहते हैं, कहने का मतलब माता पिता भी परेशान रहते हैं और स्वयं लड़का लड़की भी परेशान रहते हैं कि शादी कब होगी। हर कोई ये जानना चाहता है कि मेरी शादी कब होगी। एकल जीवन है और वैवाहिक बंधन में कब बंधेंगे और वैवाहिक बंधन में बंधने के बाद हमारा परिवार कैसे फलेगा फूलेगा। तो इसकी परेशानी सबके सामने खड़ी है। आज मैं इसी पे चर्चा करूंगा। आपका ध्यान मैं इधर देखने करना चाहूँगा कि देखिए, इधर लिखा हुआ है मैरिज प्रोडक्शन और फिर लिखा हुआ है आपकी शादी कब होगी। इसको मैंने पहले से ही लिख रखा है क्योंकि आज का टॉपिक भी यही है कि आपकी शादी कब होगी। मैं बताऊंगा कि आपकी शादी कब होगी और मैं जब बताऊंगा तो आप अपने यहाँ भी, अपने घर पर भी इस बात को चार्ट के द्वारा देख करके तय कर सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। बड़ा आसान सा न्यूमेरिकल है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। 3-4 चरण में आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी कब होने वाली है। आप स्वयं जो है इस चार्ट को देखने के बाद जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसके बाद आप स्वयं अपने घर पर कर लीजिएगा कि आपकी शादी कब होगी। आप निकाल लेंगे, जो भी प्रेडिक्शन आएगा वो सही आएगा। तो मैं उदाहरण पहले ले लेता हूँ, 1-2 नाम मैं ले लेता हूँ क्योंकि हमारे 1-2 साधकों का नाम है। उन्होंने पूछा था कि मेरी शादी कब होगी। तो एक साधक हैं मेरे जो है वो, उनका नाम अनिल है, तो उन्हीं को मैं ले लेता हूँ कि अनिल के लिए मैं बताना चाहूँगा कि उनकी शादी कब होगी। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आप ले सकते हैं, तो मैं सबसे पहले अनिल लिखता हूँ। अनिल की शादी कब होगी, ये अनिल है। तो देखिए, अनिल में क्या है जो है कि इसमें जो भी नाम आपको लिखना है हिंदी में ही लिखना है, अंग्रेजी में बिल्कुल नहीं लिखना है। तो अनिल जब लिखेंगे तो अनिल में कितने शब्द आए हैं इसको हम जोड़ लेंगे, अलग अलग शब्दों के। आ एक शब्द आया है, ना एक शब्द आया है, ला एक शब्द आया है। कितने शब्द हुए, एक धन एक धन एक, मतलब ये 3 हो गए। तो किसी का भी नाम हो, आप अपना नाम अपने हिसाब से लिखिएगा। जैसे किसी का नाम रमेश है, सुरेश है, दिनेश है, महेश है, कुछ भी नाम है, आप अपना नाम ले लें और अपने नाम के जितने अंक होंगे उनको जोड़ लीजिए, शब्द जो होंगे उनको जोड़ लीजिएगा। पाई मात्रा को नहीं जोड़ना है। तो मैं अनिल को ले रहा हूं, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। और जब जोड़ जो आए, जो भी जोड़ आए, उस जोड़ को आपको क्या करना है कि इसको 9 से गुणा कर देना है। कितने से, 9 से। 9 से गुणा क्यों करना है, 9 से इसलिए गुणा करना है कि 9 जो है ये मूलांक, मतलब भाग, ये इस यूनिवर्स का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा अंक है। ये काटा नहीं जाता है, ये अविभाज्य है, इसको आप काट ही नहीं सकते। 9 को 1/2 कर दो, 4.5, उसको मतलब काटते जाओ, ये कटेगा नहीं। तो इसीलिए इसी अंक को लिया जाता है। ये अविभाज्य अंक है, ये पूर्ण अंक है। तो 9 से हम जब गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27। देखिए, इसमें मेरी तरफ अनिल में 27 आया हुआ है, लेकिन आप में कुछ दूसरा आ सकता है क्योंकि आपका नाम तो दूसरा होगा। तो जब आपका नाम दूसरा होगा तो आप में कुछ दूसरा ही आएगा। लेकिन चूंकि एक उदाहरण में दे रहा हूं तो उदाहरण के रूप में 27 आया है, 27 आया है। ठीक है, ये फर्स्ट चरण है। कौन सा, फर्स्ट चरण है, ये फर्स्ट चरण है। मतलब ये पहला चरण आपका पूरा हुआ। 3-4 चरण का मसला है, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। अब दूसरे चरण में मैं ले चल रहा हूँ आपको। जिस दिन आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, ये जैसे मान लीजिए कि आज 18 तारीख है, आज 18 तारीख, 17 है, आज 18 है, ठीक है, आज 17 है, मान लीजिए 18 तारीख है आज, तो आप 18 तारीख ले लें। 18/12/2025 ये हो गया। तो ये 18/12/2025 को जो लोग प्रेडिक्शन करेंगे वो 18 लिखेंगे, और जो लोग 19, 20, 21, 22 को प्रेडिक्शन कर रहे होंगे वो 19, 20, 21, 22 लिखेंगे। लेकिन ध्यान इस बात का रहे कि पहला प्रेडिक्शन ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 18 को एक प्रोडक्शन करें और 19 को दूसरा कर लें, 24 तारीख को तीसरा कर लें। जितनी बार आप प्रोडिक्शन करेंगे उतनी बार अंक बदल जाएंगे, मतलब वर्ष बदल जाएगा, कब होगी शादी ये बदल जाएगा। इसलिए पहला प्रोडिक्शन ही माना जाएगा। तो आगे बढ़ता हूं मैं। इसमें क्या है कि 18 आपकी डेट है, 12 महीना है, दोनों का आप जोड़ लेंगे, 18 + 12, तो ये आ गया जो है 30, 30। ठीक है, 8 2 10, 1 1 2 1 3, 30 आया ये। तो इस 30 को क्या करेंगे कि ये जो आपका वर्ष है 2025, इसमें आप जोड़ देंगे, प्लस 2025 में 30 को जोड़ देंगे। कितना हो गया, 5 3 2 5 0 2। यहाँ तक समझ में आ गई बात। देखिए, अगर ना समझ में आई हो तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। आपने महीना ये है 12 और दिन आपका 18 है, 18 12 दोनों को जोड़ेंगे
2025 से भी आपको कोई मतलब नहीं है, ये ईयर्स है, बर्थ है। क्योंकि 2025 में आप इसको देख रहे हैं तो इससे अभी कोई मतलब नहीं है। 18 और 12 को दोनों को जोड़ देंगे ये, तो 18 + 12 = 30। तो जो अंक आएगा उसको 2025 में जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा 2055 आ गया, ये आ गया। अब क्या करना है, ये 2 चरण आपका पूरा हुआ। तीसरे चरण में आप क्या करेंगे कि 2055 में आप इसको जोड़ देंगे जो पहले चरण में आया हुआ है 27 को। फर्स्ट चरण में अनिल को जब आपने गुणा किया 3 से तो उसको आपको जोड़ देना है। तो ये आ जाएगा 27 जोड़ेंगे आप तो आ जाएगा ये जो है 2082। देखिए 2082 इतना आ जाएगा। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपका जोड़ कितना आया है। हमारे में तो अनिल का जोड़ आया है इतना ना, तो आप में तो कुछ और आया होगा ना। तो कमेंट बॉक्स में यदि यहाँ तक आप समझ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि कितना जो है आपका आया हुआ है जो है। अब क्या करेंगे, हम तीसरे चरण में चलेंगे, थर्ड स्टेप में चलेंगे जो है 82 मतलब 2082 को क्या करेंगे। अब यहाँ लिखिए 2082 इसको हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। कितने से? 4 से। 4 से ही क्यों भाग दे रहे हैं, 4 दिशाएं होती हैं, 4 डायमेंशन है, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो देखिए 4 पंचे 20, ये देखिए ये हो गया, हमारी भाषा में कट्टा कुट्टा बोला जाता है। तो ये आप जो है इसको काट देंगे, अब बचा कितना, 82। तो 4 दूना 8, ये हो गया, ठीक है। बचा कितना, 2। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें शेष जो बच रहा है, शेष जो 2 बच रहा है, ये इसी शेष 2 की सबसे बड़ी कलाकारी है। ये है आपका रिमाइंडर नंबर। क्या है? रिमाइंडर नंबर। ये रिमाइंडर नंबर है। यही रिमाइंडर नंबर सबसे महत्वपूर्ण है। इसी में सब कुछ छिपा हुआ है, सारा राज इसी में छिपा हुआ है, आपका वर्ष इसी में छिपा हुआ है, कब होगी शादी आपकी इसी में छिपा हुआ है। लेकिन इसको आगे मैं ले चलूं, इसके पहले एक उदाहरण मैं और ले लेता हूं। दूसरा उदाहरण मैं लेता हूं। देखिए दूसरा उदाहरण मैं अपने ही एक साधक का ले रहा हूं, क्योंकि 2 उदाहरण जब मैं दे दूंगा तो 2 उदाहरण से समझ में ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, इसलिए भ्रम भ्रांति खत्म हो जाएगी। मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं रानी का। क्या? रानी का। ये भी हमारी साधिका है। तो रानी में मैं देखता हूं कितने शब्द हैं। रा 1 हो गया और ना 1 हो गया, तो 1 धन 1 बराबर 2, ठीक है। इसको मैंने 9 से गुणा किया, तो जब 9 से गुणा किया तो हो गया 18, ठीक है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया। आप अपने नाम को जितने भी शब्द होंगे उनको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद उसको 9 से गुणा करेंगे। 9 से जब गुणा करेंगे तो जो अंक आएगा वही अंक आप जो है आपका अलग होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि आपका जोड़ कितना आया है, आपके नाम का जोड़, और जब 9 से आपने गुणा किया तो दोनों कितना आया है इसको आप बताएं। अब प्रेडिक्शन आप किस दिन ले रहे हैं? 18/12 को। 18/12/2025 को आप प्रेडिक्शन ले रहे हैं। फिर वही जोड़ आएगा, 18/12 हो गया 30, ठीक है। और फिर वही आएगा कि 30 को जब आप 25 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2055। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा, हमें लगता है इसमें कोई भ्रम भ्रांति नहीं है। मैंने क्या किया है, 1 धन 1 बराबर 2 रानी का, 9 से गुणा किया, 18 आ गया। 18 को हमने, ये 18/12 को मैं प्रोडक्शन ले रहा हूँ। अब यहाँ 18 आ गया, यहाँ 18, इसको भ्रम मत पालिएगा, ये अलग अलग है दोनों। 12 जो है ये आपका मंथ है। 18/12 हमने 30 जोड़ दिया, और जो ईयर है, ईयर में हमने 30 को जोड़ दिया, ये देखिए, और 2055 आ गया। अब इस 2055 को फिर से 2055 जब आया तो इस 2055 में जो हमारा मूल अंक है, जो पहले फर्स्ट राउंड का आया था, फर्स्ट स्टेप का, ये तो सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, 18 हम जोड़ देंगे, ये 18 प्लस करेंगे। 18 प्लस करेंगे तो 8 5 13 का 3, 5 1 6 1 7 और 0 2, कितना आ गया, 2073, मतलब 2073
73 आ गया। अब फिर से 2073 को भाग देंगे 4 से। 4 से क्यों? 4 से इसलिए भाग देंगे कि 4 दिशाएं होती हैं, इन्हीं 4 दिशाओं से कोई ना कोई आपका वर या वधू के रूप में, पति या पत्नी के रूप में आपके पास आएगा। तो इसीलिए इससे 4 से जब हम भाग देते हैं तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 पंचे 20, 20, मतलब 4 × 5 = 20। बचा कितना? 7, 3। और 4 को 1 से करेंगे तो कितना बचा? 1, 4, 3, 3, 3। ठीक है। अब 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, कितना बचा? 1। ठीक है। अब पॉइंट भी नोटेड। जब मैंने फर्स्ट चरण में अनिल को लिया तो उसमें आया रिमाइंडर नंबर 2। सेकंड चरण में जब मैंने रानी को लिया तो उसमें रिमाइंडर नंबर ये आया, रिमाइंडर नंबर। सारा खेला इसी रिमाइंडर नंबर में है, इसी 1 और 2 में छिपा हुआ है। अब मैं कहूंगा कि जो वर वधू हैं, वर वधू, अब ये वर वधू का संयोग कब बनेगा, ये इनकी तरफ कब आकर्षित होंगे, यही हमें पता करना है। ये कब आकर्षित होंगे एक दूसरे की तरफ। तो देखिए, जब किसी भी मूल रिमाइंडर जब जो बचेगा, अगर रिमाइंडर 0 आता है, कुछ भी नहीं आता है, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो याद रखना जो है कि शादी में देरी होगी। जैसे इस 1 की जगह पे, इस 2 की जगह पे अगर 0 आ जाए तो इसका अर्थ हुआ जब आपके अंत तक आप में क्या आया है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि आपके समझ में नहीं आएगा कि तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा कि आपका क्या हुआ। शादी 0 अगर आ रहा है, 0 अगर आ रहा है तो शादी में देरी होगी, शादी में देरी। कारण राहु और शनि। राहु और शनि के दबाव के कारण, उसकी बाधा के कारण शादी में देरी हो रही है। राहु और शनि, ठीक है। लेकिन यदि रिमाइंडर नंबर 1 आया है तो रिमाइंडर नंबर 1 में ब्याह जो है, शादी जो है, विवाह जो है, वो ठीक 12 महीने के अंदर हो जाएगा। कितने? 12 महीने। 12 महीने के 12 महीने के अंदर हो जाएगा। यदि 1 आया है तो 12 महीने के अंदर हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जैसे यहाँ 2 आया, यहाँ 1 आया, 1 का मतलब हमने जब रानी का लिया तो रानी का 1 आया है, तो रानी का जब 1 आया है तो इनका विवाह 12 महीने के अंदर हो जाएगा। लेकिन और यहाँ पे 2 आ रहा है, अगर 2 किसी का आया, देखिए रिमाइंडर नंबर 2 यहाँ पे आया है, तो रिमाइंडर नंबर जब 2 आया है तो 2 में शादी जल्दी होगी, शादी जल्दी होगी। लेकिन यदि जल्दी शादी नहीं हो रही है तो बाधा के रूप में मंगल जो है वो खड़ा है, और बाधा के रूप में जब मंगल खड़ा है तो मंगल का उपाय करना होगा। और मंगल के साथ साथ देखिए गुरु भी उसका साथ देगा। तो अगर शादी में देरी हो रही है तो मंगल और बुध की वजह से शादी में देरी हो रही है, तो मंगल और बुध का उपाय करके शादी को जल्दी में परिवर्तित किया जा सकता है। 2 नंबर अच्छा नंबर है, इसको बुरा मत माने। अगर किसी का 2 आया है तो शादी जल्दी होगी, लेकिन यदि बाधा है तो बाधा को खत्म करके शादी के बंधन में लड़का या लड़की बंध सकते हैं। तो अब 3 नंबर पे आ जाएं। यदि 3 नंबर है जो है, तो किसी का भी 3 नंबर आया है तो 3 नंबर में दोनों स्थितियां बनती हैं। एक, शादी जल्दी हो सकती है यदि उसका पुण्य प्रताप प्रबल हो गया है और उसके कर्म अच्छे हैं तो शादी जल्दी हो जाएगी।
और यदि पुण्य प्रताप क्षीण हो गया है तो राहु केतु शनि बाधा के रूप में खड़े होंगे और राहु केतु शनि उसकी बाधा के रूप में खड़े होकर के उसकी शादी को लेट कर देंगे। अब 3 नंबर में राहु शनि और केतु ये त्रिकोण बनाएंगे और त्रिकोण बना करके ये बाधा के रूप में खड़े होंगे। तो ऐसे लोगों को राहु केतु शनि का उपाय करना होगा। तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी, और यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लें, और यदि तब भी ना समझ में आए जो है तो हमारे से कांटेक्ट कर लें और कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि आपका प्रोडक्शन जो भी है, जो रिमाइंडर नंबर हो कितना आया है, उसी रिमाइंडर नंबर के आधार पर प्रोडक्शन आप निकालेंगे। तो आप ये हमें लिखें कि आपका रिमाइंडर नंबर कितना आया है, 1 2 3 0 में से। एक चीज़ और मैं बता दूँ, किसी का भी चाहे जो हो उसका सिर्फ या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। इसी 4 अंक के अलावा 5वां 6वां 7वां अंक नहीं आएगा। और इसी 4 अंक में किसका कौन सा आया है कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे मैं इसी तरीके की वीडियो आपको लेकर के आपके सामने मिलता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि लोगों की शादी हो, विवाह हो, लोग वैवाहिक जीवन का आनंद लेते हुए माता पिता को भी जो है मतलब अभिभावक को भी इस जिम्मेदारी से मुक्त करें और स्वयं का स्वर्णिम भविष्य तय करें। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपसे मैं अंत में कहूँगा कि महादेव की कृपा सब पर बरसती रहे। हर हर महादेव।